नमस्कार। आज की बर्ड ज्योग्राफी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं देशांतर रेखा को डिटेल में, लॉन्गिट्यूड्स को डिटेल में, या इसे ही याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देशांतर रेखा क्या है। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या है, आपकी देशांतर रेखा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा। ठीक, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो देशांतर है वह ग्लोब पर निर्मित होने वाली ऐसी काल्पनिक अर्धवृत्त है जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। आप देखेंगे ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको जोड़कर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने अक्षांश रेखा को पिछली क्लास में देखा था कि जो अक्षांश रेखा है वो इस तरह से जो है ग्लोब पर खींची गई है। ठीक है, इस तरह से आड़ी वो ग्लोब पर खींची गई है और पीछे जो है पृथ्वी को ऐसे गोल घूम करके अर्धवृत्त बनाते हुए खींची गई है और वो ध्रुवों पर भी इस तरह से गोल गोल खींची गई है। ठीक है, लेकिन चूंकि जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर क्या है, चपटी हुई है। पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी हुई है। ठीक है, और देशांतर रेखा क्या है, ऐसी इस तरह से खींची हुई है, खड़ी खींची हुई है देशांतर रेखा काल्पनिक। तो वो ध्रुवों पर हम इसको इस तरह से गोल जो है ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, इसे हम गोल ड्रॉ नहीं कर पाते हैं और ये ध्रुवों पर चपटी हुई है। ठीक है, इसलिए इसे जो है इस तरह से खींचा गया है कि इस तरह से इसे खींचा गया है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त के रूप में इसे खींचा गया है। इसे घुमा के ऐसा मतलब पीछे करके ऐसा नहीं खींचा गया है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो ये क्या है, अर्धवृत्त है, जबकि अक्षांश रेखा जो है पूरी गोल गोल इस तरह से ड्रॉ किया गया है पृथ्वी पर। ठीक है, और यह जो है देशांतर, यह जो देशांतर रेखा है सदा इन अक्षांशों के लंबवत निर्मित होते हैं। जैसे अक्षांश रेखा इस तरह से निर्मित हुई है और देशांतर जो है इनके लंबवत निर्मित हुए हैं। ठीक है, और यह जो है देशांतर 0 डिग्री देशांतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। देशांतर रेखा क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। जैसे अक्षांश रेखा क्या था, 0 डिग्री अक्षांश, जो भूमध्य रेखा है वहाँ से किसी स्थान की कोणीय दूरी थी, वैसे ही ये 0 डिग्री देशांतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। ठीक है, 0 डिग्री जो देशांतर है वह इंग्लैंड की राजधानी लंदन के समीप स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है, जिसे मानक देशांतर अथवा प्रधान याम्योत्तर अथवा मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। अब आगे अब देखते हैं कि जो देशांतर रेखा है उसकी कुल संख्या कितनी। उसकी कुल संख्या है आपका 360। कितनी है, 360। अर्थात हमने देखा था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी, 181। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360, मतलब अक्षांश रेखाओं की संख्या की जस्ट दुगनी। ठीक है, अक्षांश रेखाओं जो है पृथ्वी पर कैसे खींची गई थी, ऐसे आड़ी खींची गई थी। किस तरह से आड़ी खींची गई थी और वो पृथ्वी पर इस तरह से गोल गोल ड्रॉ हुई थी। ठीक है, हमने देखा था कि ध्रुवों पर भी ऐसे वो गोल गोल ड्रॉ हुई थी। तो इसलिए इनकी संख्या की तो पृथ्वी पर ऐसे गोल गोल ड्रॉ हो गई थी, तो इसलिए उनको आधी लगी थी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी, देशांतर रेखाओं की आधी थी। लेकिन देशांतर रेखाओं को क्या है, ध्रुवों पर, ध्रुव जो है, अब देखेंगे जो पृथ्वी जो है वो क्या है, ध्रुवों पर चपटी है और देशांतर रेखाओं को हमने लंबवत ड्रॉ किया है। कैसे, लंबवत ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हम जो है देशांतर रेखाओं को ध्रुवों पर इस तरह से गोल घुमाकर ड्रॉ नहीं कर पाए, क्योंकि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, तो इसलिए हमें हमें जो है इसको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पे हमको क्या है, इसको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ा। किसको, देशांतर रेखाओं को। इसलिए इसकी संख्या क्या हो गई, जस्ट उससे डबल हो गई। अक्षांश रेखाओं से कितनी इसकी संख्या, 360 है। ठीक है, तो आप देखेंगे पृथ्वी पर, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा है और उसके जस्ट अपोजिट जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, पृथ्वी के जस्ट अपोजिट, 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट कितनी है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। आपको यहाँ पे बताऊंगे ना तो वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए 0 डिग्री और इसके जस्ट अपोजिट कितना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना हो गया देशांतर रेखा, 179, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी हो गई, 179। ठीक है, और 180 तो है, सेम है। ठीक है, 180 तो एक ही है और ये 0 डिग्री एक ही है।
तो ये 179 हो गई आपकी, कितनी हो गई आपकी 358 हो गया, और एक 0 डिग्री हो गया 359, और एक 180 डिग्री 360। तो इस तरह से कितनी होगी टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो गई आपकी 360। ठीक है, आया समझ में यहाँ पे देशांतर रेखाओं की संख्या के बारे में। अभी इसके बारे में और देख लेते हैं कि जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा की ओर 180 डिग्री देशांतर तक स्थित क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, एवं पश्चिम दिशा की ओर 180 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री या इसी को GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। के पूर्व दिशा की ओर जो भी देशांतर है, देशांतर रेखा है, उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। ठीक है, और पश्चिम की ओर जो भी देशांतर रेखा है उसे क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई जो आपको पता रहनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्या देख रहे हैं हमें आगे। हाँ, समय का निर्धारण, कि समय का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए, जो देशांतर रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, उनकी जो बीच की दूरी होती है ना, वो फिक्स नहीं रहती। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इनकी जो बीच की दूरी आप देखिए इसको ड्रॉ हम करते हैं। देखिए यहाँ पर बीच की दूरी देखिए, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर इनकी बीच की दूरी ज़्यादा रहती है, लगभग देखिए 111, ये 111.32 किलोमीटर, 111.54 किलोमीटर लगभग लेते हैं इसके। ठीक है, तो 111.32 किलोमीटर आपको विषुवत रेखा पर सर्वाधिक मिलेगी। और जैसे ही हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, इनकी बीच की दूरी देखिए कम होते जा रही है। ठीक है, जैसे ही ध्रुवों पर बढ़ेंगे इनकी बीच की दूरी कम हो जाएगी, और जैसे ही हम ध्रुव पर पहुँचेंगे इनकी बीच की दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि दो देशांतर जो होते हैं उनके बीच में, दो देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है? दो देशांतर के बीच में जो है 4 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ग्रीनविच मध्याह्न जो GMT या 0 डिग्री जिसे कहते हैं देशांतर रेखा, GMT जो है, ग्रीनविच मध्याह्न को जो है शून्य मानकर ही अन्य देशांतरों की गणना की जाती है। ठीक है, अन्य देशांतरों की गणना की जाती है, एवं समय का निर्धारण भी इसी को आधार मानकर किया जाता है। तो देशांतर रेखा का मेन यूज़ किस लिए किया जाता है? समय का निर्धारण करने के लिए। किस लिए किया जाता है? समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है देशांतर रेखा का यूज़। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि देखिए, जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी जो है अपना एक घूर्णन, ठीक है, पृथ्वी जो है अपना एक घूर्णन पूरा करने के लिए कितना का समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करने के लिए 24 घंटे का समय लेती है। या आप इसे ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री, अभी हमने देशांतर रेखा बांटा है ना, 360 डिग्री, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 है ना। और एक एक डिग्री के हिसाब से हमने उसको बांटा, कोणीय दूरी बताता है वो एक एक डिग्री करके, तो 360 डिग्री में उसको हमने बांटा है इस देशांतर रेखा को। ठीक है, तो पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर, अपना एक घूर्णन पूरा करती कितने? 24 घंटे में। कितना? पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है 24 घंटे में। मतलब 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री। ठीक है, और 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 15 डिग्री। कितना घूमेगी? 15 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री घूमेगी पृथ्वी, सॉरी 15, 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 15 डिग्री। ठीक है, कितना घूमेगी? 15 डिग्री। आ रहा है समझ में? और 1 डिग्री, और 4 मिनट में पृथ्वी घूमेगी 1 डिग्री। 4 मिनट में पृथ्वी घूमेगी अपना 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री हमने निकाला ना अभी कि 4 मिनट, कितना निकाला? 4 मिनट। तो पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगाती है? 4 मिनट का समय लेती है।
और 1 घंटे में वो घूमती है 15 डिग्री, और 24 घंटे में घूमती है वो 360 डिग्री। ठीक है, कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो इसी से हमें समय का क्या होता है पता लगता है। ठीक है, अब देखेंगे कि पृथ्वी जो है एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, और 0 डिग्री कहाँ पर था? यहाँ पर था। ठीक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री, 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, तो 0 डिग्री के जस्ट पीछे है 180 डिग्री। ठीक है, अब आप इमेजिन करो, क्योंकि अब 3D में तो मैं पढ़ा नहीं सकती। तो 0 डिग्री के जस्ट पीछे है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको तो अब आप ऐसे और घुमा दो इधर, और इसको भी आप ऐसे और घुमा दो इधर। ठीक है, तो 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटा घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी की ओर 24 घंटा घूम रही है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री की ओर पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगेगा, और वो 0 डिग्री से समय स्टार्ट होता है, तो GMT से 12 घंटे आगे रहेगा। ठीक है, और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर, 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगेगा वहाँ भी। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर, ये पृथ्वी के मैं पीछे लेके जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री इसके पीछे है ना, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है। वो GMT से 12 घंटे आगे रहेगा। ठीक है, क्योंकि समय जो है पूर्व साइड में आगे चलता है। और 0 डिग्री से 180 डिग्री पीछे की ओर जाने पर, ठीक है, पश्चिम की ओर जाने पर 12 घंटे का समय उधर भी लगेगा। ठीक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन वहाँ पीछे चलता है समय। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे का समय रहेगा, अर्थात एक दिन और एक रात का अंतर रहेगा, और इस तरह से 24 घंटे पृथ्वी के पूरे होंगे। क्योंकि अगर 12 घंटे यहाँ लग रहे हैं 180 डिग्री जाने में, और 12 घंटे 180 डिग्री इधर लग रहे हैं, 12 घंटे का इधर हो रहा है 180 डिग्री का, 12 घंटे का इधर हो रहा है, यहाँ पे दिन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रात हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, 24 घंटे पृथ्वी के पूरे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 24 घंटे पृथ्वी के पूरे हो रहे हैं। इस तरह से समय का इसमें निर्धारण हो रहा है। क्या हो रहा है? समय का निर्धारण हो रहा है। ठीक है, तो ये 360 डिग्री इस तरह से डिवाइड हुआ है देशांतर रेखाओं का। आ रहा है समझ में? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, हम सभी को पता है। पृथ्वी क्या होती है? इधर पश्चिम है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसलिए जो है GMT से पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और सूर्य कहाँ पर निकलता है? सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, इसलिए पूर्व साइड में सूर्योदय क्या होगा? पहले होगा। ठीक है, पूर्व साइड में सूर्योदय पहले होगा। तो GMT जो है, GMT से पूर्व स्थित स्थानों पर, GMT से पश्चिम में स्थित स्थानों की तुलना में क्या होगा? सूर्योदय पहले होगा। मीन्स जो है सूर्योदय कहाँ पर होगा? पूर्व साइड में पहले होगा। तो यहाँ पर पहले दिन होगा। दिन कहाँ पर पहले होगा? पूर्व में होगा। मीन्स पूर्व में जो है समय आगे रहेगा, और पश्चिम में क्या होगा? समय पीछे रहेगा। क्या होगा? समय पश्चिम में पीछे रहेगा। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, कि पृथ्वी जो है अपना एक घूर्णन पूरा करती है 24 घंटे में। मीन्स 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है 360 डिग्री उसको घूमने में। ठीक है, और 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। वैसे ही उसको 0 डिग्री से 180 डिग्री इधर घूमने में पूर्व दिशा में, और 180 इधर घूमने में कितना लगेगा? 180 डिग्री इधर जाएगी तो 12 घंटे। 360 को आधा कर दो 180 में, 360 में 24 घंटे लग रहे थे, तो 180 में इधर 12 घंटे लगेंगे, 180 में इधर 12 घंटे, मतलब इधर 12 घंटे में दिन, इधर 12 घंटे में क्या रहेगा? रात रहेगा। आ रहा है समझ में? आगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम एक स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं कि मानक समय, इस मानक समय क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम कि मानक समय जो है किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर मतलब देशांतर रेखा का माध्य होता है। क्या होता है? का माध्य होता है, जो स्थानीय समय की असुविधा को दूर करने के लिए संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। इसको इस तरह समझते हैं कि इसे भारत बहुत ही विशाल देश है। ठीक है, भारत क्या है?
एक बहुत ही बड़ा देश है। अब भारत का आप देशांतर रेखा को देखेंगे, ठीक है, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री कितना डिफरेंस आ रहा है, 17 18 लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। 30 डिग्री अगर आप देखेंगे तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके देशांतर में लगभग 30 डिग्री का फ़र्क आ रहा है। तो 30 को आप 4 मिनट से अगर आप इंटू करेंगे तो 4×3 = 12, आपका 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का। अगर गुजरात में सुबह के 7 बजे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 9 बजा होगा, मतलब इतना डिफरेंस आ रहा है। तो सोचिए 2 घंटे का डिफरेंस एक ही देश में, तो ये तो गलत है ना। तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया, इतना 2 घंटे का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उससे बचने के लिए वहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला गया है, जिसे मानक समय रेखा कहा गया है, जो कि भारत के जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री, ठीक है। और ये जो 82.5 डिग्री जो है मानक समय रेखा भारत का, इसे पूरे भारत देश के लिए लागू कर दिया गया है और उसी के समय को पूरे भारत में माना जाता है, वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम को, ठीक है। तो ये होता है स्टैंडर्ड टाइम, आपको आया समझ में। तो अब एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि देखिए भारत और ब्रिटेन का जो है इंग्लैंड के बीच में कितना 5.5 घंटे का अंतर है। जो इंग्लैंड या लंदन है वो क्या है, 0 डिग्री पर स्थित देश है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वहाँ पर सुबह का 5 बजा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर सुबह के 5 बजे हुए हैं, ठीक है। तो भारत में सुबह कितना बजना चाहिए, भारत में 10:30 बजा होना चाहिए, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर है। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए भारत जो है 82.5 डिग्री पर है, कितना है भारत, 82.5 डिग्री पर है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री को आप पहले मिनट में चेंज कर दो, ठीक है। क्या करोगे, मिनट में चेंज करोगे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 82 डिग्री को आप मिनट में चेंज कर दो, तो 82 इंटू आप 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 328 हो गया, ठीक है। और हाफ डिग्री कितना हो जाएगा आपका 2 मिनट, मतलब 330 मिनट। 330 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो 5.5 घंटे आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5.5 घंटे, ठीक है। और 5 में से आप 5.5 घंटे को आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 10:30 बजे, सुबह के 10:30 बजे, मतलब भारत में कितना बजा होगा, सुबह का 10:30 बजा होगा, ठीक है। और इंग्लैंड में कितना बजा था, सुबह के 5 बजे थे। तो इस तरह से हमको इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो हो गया समय का निर्धारण, आपको समझ में आया। आगे हम देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या देखेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये क्या है। देखिए 1883 में वॉशिंगटन सम्मेलन में 180 डिग्री देशांतर रेखा के समानांतर स्थल खंडों को छोड़ते हुए, क्या है, स्थल खंडों को छोड़ते हुए जलीय भाग पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के सहारे निर्मित हुई है, जो कि 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है, ठीक है, ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथियों के बारे में भ्रम न हो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इससे डेट डिफाइन किया जाता है, उसको हम आगे देखेंगे किस तरह से, इसका डेट का इससे क्या मतलब है, ठीक है। यह रेखा जो है आर्कटिक सागर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुपची सागर, बेरिंग जल संधि एवं प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। क्या होता है, पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है, ठीक है। हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व या पश्चिम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में हम 0 डिग्री की नहीं बात कर रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व या पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है, तथा इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया घटाया जाता है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, कि किस तरह से इसको घटाया बढ़ाया जाता है। देखिए ये आपका जो है वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अभी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये देखिए यहाँ से गुजरती है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, इस साइड आपकी दिखाई दे रही है 180 डिग्री, ठीक है,
ये कुछ इस तरह से है 180 डिग्री, और यहाँ भी यहीं पर होगी कहीं, ठीक है। इसे मान लीजिए 180 डिग्री। देखिए ये ग्लोब में जब ग्लोब में रहती तो ये एक ही जगह रहती है, ठीक है। और इसको अब हम पेपर में ले ली तो इस तरह से दिखाई देगी। तो अब क्या होता है कि इसको हम कुछ एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से हम टाइम को देखते कैसे हैं और ये डेट का डिफरेंस किस तरह से आता है, ठीक है। इसको मैं पढ़ना किस तरह से एक बार हम देख लेते हैं बस एग्जांपल के थ्रू। कि मान लीजिए कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यहाँ पर मंडे है और यहाँ पर 1 बजे मॉर्निंग 1 AM है, ठीक है। और यहाँ पर मंडे है, क्या है, मंडे है। और यहाँ पर जो है जस्ट 12 घंटे का डिफरेंस है मान लीजिए, ठीक है। 24 घंटे का पृथ्वी होता है, पृथ्वी घूर्णन का 24 घंटे होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 PM हुआ है, कितना 12 घंटे का डिफरेंस है, 1 PM हुआ है, तो यहाँ भी मंडे ही होगा, ठीक है। 1 PM है, मंडे है। ये समय, इसका समय आगे रहता है, ठीक है। देशांतर का जो है ये समय क्या होता है, आगे रहता है। और ये साइड जो समय होता है, पश्चिम साइड का समय क्या होता है, पीछे होता है। क्या होता है, पश्चिम साइड का समय जो होता है वो पीछे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 1 AM है, 1 PM है, तो ये जो 12 घंटे समय क्या रहेगा, यहाँ पे पीछे रहेगा। तो यहाँ पे कितना टाइम हुआ रहेगा, यहाँ पे जो है 1 PM रहेगा, लेकिन यहाँ पे संडे रहेगा, तभी तो 24 घंटे का डिफरेंस आपको दिख रहा है ना। 1 PM 1 AM 12 घंटे, 1 AM 1 PM फिर 12 घंटे, तो 24 घंटे का डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो अब इसको क्या कहते हैं पता है आपको, कि इस रेखा मतलब आइडियल इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, इसको पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पार करते समय, ठीक है, आप देखेंगे तो ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। और उसके हिसाब से ये पूर्व है आपका और ये पश्चिम है। अगर हम पूरे ग्लोब की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि पूर्व से हम पश्चिम जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं। अगर इस साइड से आप देखेंगे तो इसको 2 तरह से क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। तो पूर्व से जब हम पश्चिम क्रॉस करते हैं तो 24 घंटे जो है हमें टाइम को पीछे करना पड़ता है, क्योंकि हम मंडे को जा रहे हैं, हम संडे को पहुंच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या था, 1 PM संडे पड़ रहा था यहाँ पे, ये टाइम यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये टाइम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम इस रेखा को जो है, इस रेखा को की बात करें, जब इस रेखा को आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, जब इस रेखा को हम पूर्व से जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं, पार करते समय जो है 24 घंटा में टाइम को पीछे करना पड़ता है, क्योंकि हम 1 बजे जो है दोपहर को निकल रहे थे मंडे को, लेकिन हम 1 बजे दोपहर संडे को पहुँचे, तो हमें 1 दिन पीछे करना पड़ रहा है, ठीक है। और जब इस रेखा को हम पश्चिम से पूर्व की ओर क्रॉस करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ पे पूर्व है, अगर आप इसे फोल्ड करेंगे ग्लोब को तो ये पूर्व इस साइड ही आ जाएगा ना। तो जब इस रेखा को हम पश्चिम से पूर्व की ओर क्रॉस करते हैं तो हमें 24 घंटा आगे करना पड़ता है, मतलब 1 दिन आगे हो जाता है, क्योंकि हम संडे को निकले थे लेकिन हम पहुँचेंगे कब, मंडे को, ठीक है। कब, मंडे को पहुँचेंगे, है ना। हम संडे को 1 बजे निकले थे दोपहर को, लेकिन हम मंडे को 1 बजे पहुँचेंगे। जस्ट मतलब अगर हम 1 ही घंटे मान लो क्रॉस कर रहे हैं, तो भी अगर यहाँ पे 1 PM हुआ है, 2 PM होगा, तो वहाँ पे 2 PM मंडे रहेगा ना। अगर यहाँ 2 PM संडे हो गए हैं तो मतलब हमको 1 दिन आगे करना पड़ेगा। तो इसका प्रॉफिट क्या होता है, देखिए, अगर यदि कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसे समय का लाभ होता है। लाभ कैसे होता है, क्योंकि वो मंडे को निकलता है, पूर्व से निकलता है वो मंडे को, और वो पश्चिम में पहुंचता है कब, संडे को। मंडे को निकला, संडे को पहुंचा, तो उसको मंडे का 1 दिन उसके पास एक एक्स्ट्रा दिन रह गया, बच गया, तो उसको लाभ हो गया। लेकिन अगर वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो पश्चिम में वो कब था, संडे को था, ठीक है। और वो पूर्व की ओर पहुंच गया, पूर्व की ओर कब पहुंचेगा, वो मंडे को पहुंचेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, समय का हानि हो जाएगा। क्या होगा, समय का उसको हानि होगा, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें समझनी है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या हो जाता है कि कई बार क्वेश्चन मतलब अलग अलग बुक में आपको कुछ चीज़ें अलग मिल जाती हैं। जैसे कि क्या होता है कि जैसे जो देशांतर रेखा है, ठीक है,
ये जो 180 डिग्री जो देशांतर है इसे कुछ को मतलब बुक में आपको अलग मिल जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये 0 डिग्री जो था इसके इस साइड को पूर्व बता दिया, इस साइड को पश्चिम बताया अभी मैंने। लेकिन कई बार क्या होता है कि बुक्स में ऐसा दिया रहता है कि 180 डिग्री, इसको जैसे 180 डिग्री मान लिया जाता है, ठीक है, और इसका पूर्व इसे मान लिया जाता है, इसका पश्चिम इसे मान लिया जाता है, इसके साइड को पूर्व और इसके साइड को पश्चिम मान लिया जाता है। तो इस टाइप का भी हो जाता है, तो उससे भी बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको देख के चलना। जैसे इसको इसे मान लीजिए कि ये आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया है इसे, और इसको पूर्व बोल देंगे और इस साइड को पश्चिम कर देंगे, मीन्स ये वाला एरिया पश्चिम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह देते हैं कि जब 180 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ जाता है, और जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ जाता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें डाउट हो जाती है, लेकिन मैंने आपको जो बताया आप ऐसे ही पढ़िएगा, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो पढ़ने के लिए। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो। थैंक यू सो मच।